जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल ब्रेन बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं भैया आप लोग? ठीक हैं, मस्त भैया। चलिए आज हम लोग बिना समय गंवाए जानते हैं। लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी टेंस की परिभाषा, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। ठीक है, सबके 4 होते हैं। तो प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी भैया पहचान क्या होती है? आइए, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम सबसे पहले जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है। ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तथा तथा कार्य का कार्य का वर्तमान समय में, कार्य का वर्तमान, कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना, जारी रहना या होना पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में जारी रहना या होना पाया जाता है। ओके, आशा है कि यहां तक एकदम समझ में आया होगा। यहां तक कोई नहीं डिफिकल्ट है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना या होना पाया जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य होगा तो उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इसके अंत में ता है आ गया। वह पढ़ती है, अंत में ती है लगा है। और गाय दूध देती है, इसके अंत में क्या लगा है? ती है। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, इसके लास्ट में ते हैं, यानी खेलते हैं, तो लास्ट में क्या लगा है? ते हैं। अगर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द लगा होता है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब इसकी सहायक क्रिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी सहायक क्रिया आती है। इसकी क्या आती है? सहायक क्रिया आती है। इसकी क्या आती है? सहायक क्रिया आती है। ठीक है भैया, इसकी सहायक जो क्रिया है, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू तथा डज। क्या है भैया? डू तथा डज। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो क्या है? डू और डज। ठीक है, क्या है? डू और डज। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे, यानी हम लोग डू और डज के आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए डू और डज के आगे ये हो गया। ठीक है, इसके आगे भैया जानते हैं अब हम लोग ये कब किसके साथ डू का यूज होता है और किसके साथ डज का यूज होता है। ठीक है, किसके साथ डू का यूज होता है और किसके साथ डज का यूज होता है, इसको जानते हैं। तो अब आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ही सी इट, ही सी इट दिस दैट, जो भी है एक वचन कर्ताओं के साथ डज, आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ डू। ठीक है, यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, इसकी सहायक क्रिया ये हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बार तो आए नहीं होंगे टेंस जानने के लिए। आप लोग टेंस के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, और इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बहुत कॉमन टेंस है। कुछ ना कुछ बच्चे इसके बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ के आते जरूर हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज जान जाइए। कोई अगर कहीं डाउट होता होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, तुरंत हम लोग उसको एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सीधा लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां हम लिखते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में भैया क्या होता है, कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारा, उस इस सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव में इसका रूल नंबर 1 है। अफर्मेटिव में नहीं, ये देखिए अफर्मेटिव का रूल नंबर जो 1 है, इसका रूल फर्स्ट, ठीक है। इसके रूल फर्स्ट में हम लोग जानेंगे। इसके रूल फर्स्ट में है ही कॉमा शी कॉमा इट, ही शी इट तथा एक वचन, ही शी इट तथा एक वचन, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस, क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। देखिए भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर कोई वाक्य है ही शी इट तथा एक वचन, अगर एक वचन है सब्जेक्ट उसमें, ठीक है, तो उसके साथ हम क्रिया में यस या यस लगाते हैं, ठीक है। इसमें इसमें डू या डज, इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं लगाते हैं, इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो एग्जाम्पल के तहत, ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल के तहत जानेंगे। एग्जाम्पल यानी उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं व्याकरण, मैं व्याकरण, ठीक है, पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ। पहले हम ये सब्जेक्ट एक वचन का कर्ता लगा देंगे, ठीक है, एक वचन का सब्जेक्ट लगा देंगे हम सबसे पहले। वह लिख दो, यहाँ वह व्याकरण पढ़ाती या पढ़ाता है, पढ़ाती लिख दो, ठीक है, या ता लिख दो, यानी पढ़ाता है, पढ़ाती है या पढ़ाता है लिख दो, ठीक है, पढ़ाता है या पढ़ाती, ओके। वह व्याकरण पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही या शी होती है, ठीक है। तो यहाँ लड़का या लड़की दोनों है, तो हम ही और शी दोनों लगा देंगे, हम ही और शी दोनों लगा देंगे, ठीक है। लगा दीजिए भैया, ही या पहले पढ़ाती है तो पहले सी लगा दो, पहले शी लगा दो, ठीक है, शी या ही दोनों कर दीजिए, ठीक है। शी या ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, TEACH, टीच हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, यस या ईएस, तो इसमें ईएस लगेगा, ठीक है। सी या ही टीच क्या पढ़ाते हैं, ग्रामर व्याकरण, GRAMAR, ग्रामर हो गया, ठीक है, ये आ गया। इसमें मैंने डूडस कुछ नहीं लगाया, कुछ लगाया ही नहीं। अब सबसे पहली बात आती है, आप ये समझिए कि किसके पीछे कहाँ यस लगेगा और कहाँ ई यस लगेगा, ठीक है। ये देखो, हम आप एक बॉक्स बनाते हैं, इसी बॉक्स में आपको समझा देते हैं, ओके। ये देखो, लिख लीजिए ध्यान से, जिन जिन शब्दों जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ओ एक्स जेड सी एच एस एच तथा डबल एस लगा हो,
उसके साथ, उसके साथ ईएस लगाते हैं, ठीक है। बाकी सभी के साथ यस लगाते हैं, ओके, यस लगाते हैं, ठीक है भैया। ये देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जिन शब्दों के अंत में ओ एक्स जेड सी एच एस एच डबल एस आए यानी लगा हो, उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकी सभी के साथ एस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर दिए, इसका रूल होता है, इसका रूल मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इसका जो रूल है हम अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसका जो रूल होता है वो लिखा दे रहे हैं, रूल इसका जो नियम होता है, हम सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, प्लस हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, वर्ब लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, प्लस हम इसमें क्या कर देंगे, यस या यस कर देंगे, ठीक है। जैसे यस प्लस हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, ओके। ये करेंगे हम, इस पे लगाएंगे, इस फार्मूले पे एक एग्जांपल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इस फार्मूले पे एक एग्जांपल हो गया, वह वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है। इस रूल पे हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या है, जाती नहीं जाता है, तो यहाँ हो गया ही, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, वह विद्यालय जाता है, क्या लिखा है, वह विद्यालय जाता है, ठीक है। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, जाना, क्रिया, जी ओ, गो हो गया, ठीक है। अब आपको बताए हैं इसमें यस लगेगा कि ई एस, जिनके पीछे ओ आता है उसमें क्या लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ई एस, ये देखो ई एस लिखा हुआ है ना, उसी में हम ई एस लगाते हैं। इसके पीछे ओ आया तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। ही गोज टू, कहाँ जाता है भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यालय, यही बचा, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, ही गोज टू स्कूल, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है। ये हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव का एक वचन कर्ता के साथ, यस यही है, ठीक है। ये हमारा एक वचन कर्ता, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो कैसे करेंगे, अफर्मेटिव में ही, ठीक है। देखिए आप लोग अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, ओके। चलिए बच्चों, आइए अब जानते हैं हम लोग बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है। इसी का अफर्मेटिव का नियम नंबर 2, यानी रूल नंबर, अफर्मेटिव का जो है वो रूल नंबर क्या है, इसका रूल नंबर 2 है, ठीक है। इसके रूल नंबर 2 में हम लोग क्या जानेंगे भैया, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ यस या, नहीं सॉरी, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस, क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको करते कैसे हैं, इसका रूल देखिए, आइए जानते हैं। इसका रूल है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
प्लस इसका जो नियम है, इसका ये नियम है, ठीक है। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया वर्ब लिख देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। अगर वर्ब बोला जाता है कि वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब मतलब फर्स्ट ही फॉर्म, ठीक है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये है इसका रूल। इस रूल पर एक ट्रांसलेशन हो जाए भैया, इस रूल पर एक ट्रांसलेशन हो जाए। एग्जाम्पल हम लोग इस रूल पर देंगे, जैसे मैं प्रतीक्षा मैं प्रतीक्षा करता हूँ। क्या हो जाएगा भैया? मैं प्रतीक्षा करता हूँ। मैं प्रतीक्षा करता हूँ, ओके। चलो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग। मैं प्रतीक्षा करता हूँ, इसके सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। क्या है? आई है। उसके बाद क्रिया क्या है? प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना की अंग्रेजी क्या होता है? वेट, WAIT, ओके। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, यस या यस इसमें लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? आई वेट। आई वेट का मतलब क्या होता है? मैं प्रतीक्षा करता हूँ, ओके। मैं प्रतीक्षा करता हूँ, क्या हो जाएगा? आई वेट। कुछ नहीं इसमें। हमें इस बात से ये समझ में आई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में एक वचन करता होगा तो यस या ईएस क्रिया में लगाएंगे उसके साथ। अगर बहुवचन करता होगा तो कुछ नहीं, सीधा सब्जेक्ट सीधा वर्ब, ठीक है। डू और डज अफर्मेटिव में छुआते नहीं, यानी कि हम टच भी नहीं करते। डू और डज है और सेंटेंसेस में, यानी अफर्मेटिव के अलावा। लगता है इंडेफिनिट में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं। तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, इस सब में नहीं लगेगा। जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, नहीं, कौन, कभी नहीं, ये सब कभी नहीं, कभी नहीं नहीं लगता। कभी नहीं के लिए डू डज नहीं लगता, ठीक है। ये सब जब लगता है तब हम क्या लगाते हैं, यानी कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कौन। कौन में भी नहीं लगता, कौन और कभी नहीं में नहीं लगता। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना और नहीं, इन सब के लिए जब ये सब लगा रहेगा तब डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव के अलावा और सब में। अब हम लोग अफर्मेटिव में बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए, अब एक वाक्य लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसका बनाइएगा। देखिए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, कुछ यूनिक लिखें। यूनिक में हम लिखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हाँ, ये बात सही है। पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। इसको आप लोगों को करना है। आप लोग देखिए इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अफर्मेटिव का है, पृथ्वी एक वचन है, रूल लगाइए फट से। एक वचन वाला रूल लगाइए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये बहुवचन का रूल है ना, इसके पहले जो रूल लिखा था वो लगाइए, उसी पर कर दीजिए, ओके। चलते हम लोग निगेटिव पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें हम बगल में लिखे दे रहे हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य। और जो अफर्मेटिव था उसका मतलब स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य होता है। इसका क्या होता है रूल? इसमें निगेटिव यानी कि नहीं लगा रहता, ठीक है। इसमें नहीं लगा रहता है, तो इसका रूल क्या होता है भैया? सबसे पहले हम नियम इसका लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसका नियम लिख दे रहे हैं। हम वही नियम लिख रहे हैं जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। नियम इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ डू डज लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज। डू या डज हम सब्जेक्ट के अनुसार चूज कर लेंगे। हम सब्जेक्ट के अनुसार चूज कर लेंगे, किसके साथ? डू, किसके साथ? डज, ठीक है। डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये करेंगे हम लोग, ठीक है। अब डू डज किसके साथ ये भी बता दें आप लोगों को। ये यहाँ खींचिए लाइन, यहाँ लगाइए डू, यहाँ लगाइए डज,
ठीक है, डू और डज। जो डू लगेगा ये लगेगा आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा बहुवचन, तथा बहुवचन, ठीक है। और जो डज लगेगा ये ही शी इट तथा एक वचन, ही शी इट तथा एक वचन, इसके साथ में लगेगा। ये भी डाउट तुम्हारा दूर हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग फटाक से, निगेटिव का एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। निगेटिव का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा क्या भैया, माली फूल नहीं तोड़ता है, ठीक है। माली फूल नहीं तोड़ता, माली फूल नहीं तोड़ता है, ठीक है। माली फूल नहीं तोड़ता है, इस रूल पर इसको लगाएंगे। पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, माली, माली की अंग्रेजी गार्डनर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द GARDENER, ठीक है, द गार्डनर। अब डू या डस, माली कौन सा, एक वचन है कि बहुवचन, एक माली है एक वचन, द गार्डनर डज, द गार्डनर डज, उसके बाद क्या लिखा, नॉट, द गार्डनर डज नॉट, उसके बाद क्रिया क्या है, क्रिया है तोड़ना, तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लक, PLUC, ठीक है। द गार्डनर डज नॉट प्लक, और क्या नहीं, ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या हमारा, फूल, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, फूल। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो क्या है ये, फूल, फूल की अंग्रेजी प्लक, फ्लावर, FLOWER, द गार्डनर डज नॉट प्लक फ्लावर, ओके। ये हमारा नेगेटिव का एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए नेगेटिव का एक दे रहे हैं, आप लोग अपने मन से करिए, क्या लिख देंगे, हम खीर, हम खीर नहीं, हम खीर नहीं खाते हैं, हम खीर नहीं खाते हैं, इसकी अंग्रेजी आप लोग खुद करिएगा, यानी इसको खुद ट्रांसलेट करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे। अच्छा हाँ, उससे पहले हम लोग एक इसमें विशेष नोट करके जानेंगे, इसमें हम नोट करके जानेंगे, हम ऐसे लिख दे हैं नोट, ठीक है, नोट, नोट करके हम लिखे दे रहे हैं कभी नहीं के लिए, नेवर, जब वाक्य में कभी नहीं आता है, जब वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं आता है, यानी कि जब वाक्य में कभी नहीं जो शब्द है वो आता है, यानी कि वाक्य में कभी नहीं आता है, तो इसके लिए नेवर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नेवर, नेवर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं, ठीक है भैया, क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। और जब नेवर लगाते हैं तब डू या डज नहीं लगता, सीधा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नेवर लगेगा, उसके बाद सीधा क्रिया। जैसे मैं गाली कभी नहीं देता हूँ, मैं गाली कभी नहीं देता हूँ, तो क्या करोगे, आई यानी मैं हो जाएगा, उसके बाद सीधा नेवर लगाइए, आई नेवर एब्यूज, ठीक है, आई नेवर एब्यूज, ओके। ये जानिए आप लोग। चलिए इसके बाद इंट्रोगेटिव पे आते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक हम लिखे दे रहे हैं इधर, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब ये कई तरह बनता है, ये कई तरह बनता है, कई तरह का मतलब जो होता है, ये जो होता है, एक तो होता है इंट्रोगेटिव में प्रासु यानी प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वो बीच में लगे होते हैं, ठीक है। और एक में होता है कि प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वो आगे लगे होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक में ही अगर हम मिक्सचर पढ़ा देंगे तो इसका दो रूल हो जाएगा, आप लोग थोड़ा भटक सकते हैं इसके लिए, ठीक है, हम अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये प्रासु पहले यानी प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक शब्द, शब्द
पहले, हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द पहले लगेंगे इसमें, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द पहले लगेंगे। तो इसका जो अगर प्रश्न सूचक शब्द पहले होंगे तो इसका नियम होगा, नियम नंबर 3 है ये, नियम 3, ठीक है। नियम नंबर 3 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क से ही हम इंट्रोगेटिव समझते हैं, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इससे एक एग्जाम्पल हो जाए भैया, इससे एक एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या आप, क्या आप अंग्रेजी, क्या आप अंग्रेजी लिखते, क्या आप अंग्रेजी लिखते हैं, क्या आप अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, पहले लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले, वही तो इंट्रोगेटिव है, ये प्रश्नसूचक शब्द पहले लगा होता है। क्या पूछा है, क्या आपने खाना खाया, क्या आप खाना खाते हैं, या क्या आप अंग्रेजी लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, ठीक है। आपकी अंग्रेजी होती है यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, यानी यू के साथ क्या लगा है, डू, ठीक है। तो यहाँ पहले डू कर देंगे, पहले डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, लिखना, डू यू राइट, WRITE, डू यू राइट, ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, डू यू राइट इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे, डू यू राइट इंग्लिश, ओके। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका एक आप करिए, जरा सा देखें, इसका एक आप करिए, आप कर दीजिए, क्या, क्या दादाजी, क्या दादाजी सोते हैं, क्या दादाजी सोते हैं, ठीक है। इसको आप लोग करिए, इसको आप लोग करिए, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, हम लोग आगे चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएंगे, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द बीच में लगेंगे, प्रश्न सूचक शब्द बीच में, प्रश्न सूचक शब्द बीच में लगेंगे, तो बीच में लिखो, प्रश्न सूचक शब्द बीच में, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द जब बीच में लगेंगे तब हमें क्या करना है, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द जब बीच में लगेंगे, प्रश्न सूचक शब्द बीच में लगेंगे, देखिए कुछ चेंजिंग नहीं होगा। नियम नंबर 4, ठीक है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, इसको हम डालेंगे नियम 4, ठीक है। नियम नंबर 4 है ये। नियम नंबर 4 में हम क्या कर देंगे, प्रास, नियम नंबर 4 में हम कर देंगे, इसी सेम सेम रूल होता है, कुछ नहीं। पहले हम क्या करेंगे, प्रासु प्लस डू या डज, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। नो, यहां तक तो लिखा ही था इससे पहले, प्रासु आ गया है, यानी प्रश्न सूचक शब्द को पहले लिखे जाएगा, हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। इससे फटाक से एक तो एग्जाम्पल हो जाए इससे, जैसे क्यों वे क्यों हंसते हैं, वे क्यों हंसते, वे क्यों हंसते हैं भैया, चलिए, वे क्यों हंसते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, कोई पहले रूल के हिसाब से प्रासु, यानी प्रश्न सूचक शब्द क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड। वो क्या है हमारा, क्यों है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, ठीक है, व्हाई होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे, वे के साथ क्या लगता है, दे, वे की अंग्रेजी दे, और दे के साथ डू, दे के साथ डू, व्हाई डू, और सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी व्हाई डू दे, वर्ब क्या है, लाफ, LAUGH, व्हाई डू दे लाफ, वे क्यों हंसते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, करिए आराम से हो जाता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। व्हाई डू दे लाफ, ओके, व्हाई डू दे
लाख हो गया। ठीक है, इससे एक वर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद अभी जस्ट करिए। इसमें हम क्या दे दें, बहुत कुछ यूनिक टाइप का, सोचिए, कर दीजिए। जैसे जैसे हो जाएगा, कुत्ते भौंक रहे हैं इस टाइम, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, चलो वही लिख देते हैं हम लोग। कुत्ते कुत्ते क्यों भौंकते, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, इसको आप लोग करिए। ठीक है, इसको आप लोग करिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इस पे चलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक है, चलिए देखिए भैया, देखिए अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहां हम लिख दें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या लिख दें, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक यानी नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक वाक्य जो होगा वो नहीं से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा, नहीं से हो जाएगा। प्रश्न सूचक शब्द बीच में नहीं से, यहां लगा दीजिए नहीं से, बीच में नहीं से। ठीक है, इसमें नहीं भी लगा रहेगा। तो अगर जब नहीं भी लगेगा तो सिंपल से तनी थोड़ी से यानी थोड़ा सा, तनी सा इसको बोलते हैं, जरा सा चेंजिंग होगा, ये सेम हो जाएगा सब कुछ। इसलिए वाक्य है वे क्यों हंसते हैं, यहाँ हो जाएगा अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो वे क्यों नहीं हंसते, यहाँ हम क्या जोड़ देंगे, नहीं। ठीक है, वे क्यों नहीं हंसते हैं। अब भाई जब थोड़ा सा यहाँ जुड़ा है क्यों नहीं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा नॉट कहीं जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसका देखिए रूल नंबर 5 क्या है, ये नियम नंबर ये हमारा 5 है। ठीक है, पहले हम यहाँ हिंदी में लिखे हैं, यहाँ अंग्रेजी में कर देंगे। क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिसको हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, प्लस डू या डज हो जाएगा, डू या डज, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस वर्ब होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, उसको कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेंगे फटाक से हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे सुरेश, ले लो फटाक से, सुरेश, सुरेश, क्या लिखते हैं हम लोग, सुरेश, सुरेश, सुरेश क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है, सुरेश क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है, सुरेश क्यों नहीं पढ़ता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, सुरेश क्यों नहीं पढ़ता है, तो यहाँ फटाक से कर देंगे, फटाक से क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, व्हाई के बाद क्या लिखा है, डू या डज, तो हम लोग एक वचन हमारा सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, सुरेश, SURESH। ठीक है, व्हाई डज सुरेश, उसके बाद लिखा है नॉट, नॉट, उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया यानी पढ़ना, रीड, व्हाई डज सुरेश नॉट रीड, ऑब्जेक्ट कुछ और है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, सेम ऐसे जो इसके पहले बताए थे आपको, क्या से यानी प्रश्न सूचक शब्द अगर पहले लगा रहेगा, अगर पहले लगा है तो जैसे क्या लगाते थे, तो डू या डज पहले होता था, तो सब्जेक्ट, तो वहाँ सब्जेक्ट बाहर नॉट लग जाएगा, बस इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको कुछ इसमें से थोड़ा सा भी टॉपिक कहीं समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और अगर ये आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो लाइक वाइक ठोंक दो, तो लोग पढ़ाते हैं तुमको मेहनत से, एक एक टॉपिक क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया मज़े से पढ़ो।
ट्रांसलेशन इतना इजी कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि जो बच्चे डरते हैं वो यूं करेंगे चुटकियों में से। ठीक है, थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ा दिया जाएगा, एकदम सब स्टेप बाय स्टेप बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए मस्त रहिए और बढ़िया से इसको पढ़िए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो।